20 तारीख में डीएम साहब कार्यालय में था, एसएलओ दफ्तर में। हमारे यहाँ ग्राम समाज जमीन थी, उसके 5 साल पहले 6 साल पहले के करीब पट्टे कटे थे। बीच में 2010 में मैं ही प्रधान था और उसके बाद फिर बीच में एससी प्रधान बन गया था। उस हमारी जाति के लोग गुज्जरी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से पट्टे कटवा लिए थे, तहसील में मिल गए। ये 5-6 साल हो गए। एक सतपाल है, सतपाल भाई कहाँ, इधर सतपाल जो ऐसा में पट्टे कटे, उसके बाद सतपाल ने उनका कैंसिलेशन का विरोध करा कि जी ये फर्जी तरीके से पट्टे कटे और ये गलत हुआ। डीएम साहब के यहाँ इनने मुकदमा गिरा। उसके बाद डीएम साहब ने फिर इनके कोर्ट में अपना जी रिपोर्ट चलती रही। लेकिन हमारे यहाँ डीएम साहब जो अब आए, 5 साल हो गए इस फाइल को चलते हमारे डीएम साहब मनीष बंसल जी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। उन्हें इसमें जितनी भी अब ये रिपोर्ट मंगवाई गई डीएम साहब की ही वजह से, तहसील से रिपोर्ट अभी ये 1-1.5 महीने पहले डीएम सर से मैं मिला था, मगर जी ऐसे हमारे यहाँ ये 2 महीने करीब की बात होगी, मगर ये हमारे यहाँ जी हमारी जाति के ही लोगों ने फर्जी तरीके से पट्टे कटाए और वो बहुत ही गलत काम हुआ। सर मगर आप इसमें ईमानदारी से रिपोर्ट मंगवा लो, जैसा भी सही होगा वैसे अपना जी आपके जैसा भी निर्णय होगा वैसे कर दियो। तो डीएम सर ने वो रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट फोन भी करा एसडीएम मैडम से कि इसमें किसी के दबाव में नहीं आना और सही जो होगा वो रिपोर्ट भेजना। ये अभी ये जो 17 तारीख में हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, उन पे ये जो इन्हें फर्जी पट्टे कटा रखे थे, ये उनके पास पैसे भी लेकर गए 5 लाख रुपए, मुझे पता है इस बात का। और उन्होंने बिल्कुल मने कर दी कि दोबारा अगर जो पैसे का नाम ले दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दूंगा। लेकिन इतने ईमानदार अधिकारी मुझे नायब तहसीलदार साहब पहली बार देखे अपनी तहसील में। 5 लाख रुपए में बहुत बड़ी रकम बैठे है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मने कर दी कि मैं पैसा इसमें एक नहीं लेने का, ये तुम्हें बहुत गलत काम कर रखा है, ये तुम्हें फर्जी तरीके से पट्टे काट रखे और ये मेरे पास दोबारा आना चाहिए। जो मुझे सही लगेगा वो मैं रिपोर्ट लगा कर भेजूंगा। तो उन्होंने 17 तारीख में नायब तहसीलदार साहब ने ये रिपोर्ट लगाया उनके कैंसिलेशन की डीएम सर की कोर्ट में पेश कर दी। उसमें 20 तारीख में ये ऑर्डर, ये बहस होनी थी उसकी कैंसिलेशन की। उनके वकील ने, जो विपक्षी हैं ये ओमकार गुज्जर और प्रमोद गुज्जर, ये हमारी जाति के ही, उन्होंने अगली ये 4 तारीख ले ली। मैं अपने काम के लिए हमारी दुकान थी रामपुर में, नेशनल हाईवे में, वो टूट गई थी। अपने काम के लिए मैं ऊपर एसएलओ दफ्तर में बैठा था। एसएलओ दफ्तर में जैसा मैं बैठा तो ये जो प्रमोद है लड़का, ये मुझे पहले देख कर गया, मुझे पता भी नहीं था, ये मुझे देख कर गया। मेरे पास एक गोसुत्ती का नाथीराम का व्यक्ति बैठा था, उनने ही बताया कि तुझे तेरे गांव का प्रमोद, आगे प्रमोद क्या कर रहा था तेरे गांव का लड़का। मगर भाई होगा कुछ काम, मुझे क्या पता जी क्या होगा। तो एसएलओ दफ्तर में जो जिन्ना है ऊपर चढ़ने का, वो एक भाई घूमदार है और बंद है सारा। तो वहां वे पहले ही मुझे जैसा देख के गए, वो बैठे थे 2 प्रमोद और ये ओमकार। जैसा मैं ऊपर से अपना काम निपटा, पूरी तैयारी में थे, पूरी प्लानिंग में ही पहले ही मैं जैसा ऊपर से नीचे उतरने के लिए आया, वहां मेरा काम एसएलओ दफ्तर में हो गया था। जो मुझे जिस काम के लिए गया था मैं, वो मेरा काम हो गया था। उसके बाद जैसा मैं ऊपर से नीचे उतरने के लिए ओमकार गुज्जर ने मेरे यहाँ से कॉलर पकड़ के यहाँ से देसी गट्टा, जिसे देसी गट्टा बोल रहे हैं, यहाँ लगाया। मैं अगर जो उसकी शायद वो मैं बिल्कुल कभी गुम खड़ा रहा, जो सच्चाई से मैं बता रहा। तो फिर उनने मेरे से भद्दी भद्दी गाली दी, ये कहा कि ये जो मुकदमा तुझे हमारे पट्टे जो कैंसिल करवाने की रिपोर्ट भिजवाई रामपुर तहसील से,
अगे वापिस करवाया था, नहीं तो तुझे बिल्कुल मारेंगे और उसे सतपाल को भी मारेंगे, ना तुझे छोड़ दे ना उसे छोड़ दे। मैं फिर भाई उन्हें इतनी बात कह के मैं अपना आराम से जी, पसीना तो मुझे भी आ गया था पूरा भाई, अगर जो मैं छिन्ना झपटी करता तो क्या पता गोली मार देते। जिनने कट्टा लगा दिया तो वो मुझे कहाँ छोड़ रहे थे। मैं फिर भागा फुटेज में बरामदे में, मैं पहले जब मुझे देख कर गया वो फुटेज भी दिख रही, वो मेरे पास है। और जो 2 दरोगा आए थे बाद में देखने के लिए जब मुझे तहरीर दी, उनके पास भी है सब फुटेज में। डीएम कार्यालय का, डीएम सर के कार्यालय का यो है। अब ये उतरते भी दिख रहे, चढ़ते भी दिख रहे। अब उन्होंने बड़ी प्लानिंग तक काम करा, अब कि यहाँ से कैमरा नहीं है इस जिन्ने में। अब मैं सारे अधिकारियों के, उसके बाद जब ये घटना हुई मैं डीएम सर के कार्यालय में गया, लेकिन डीएम सर जब कोर्ट में बैठे थे, वहां जितने भी सिपाही थे उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में नहीं आप जाओगे। मैं उसके बाद फिर अपनी भी थोड़ी गरिमा देखी, मगर चलो भाई कभी यहाँ, तो फिर मैं एप्लीकेशन टाइप करवाई। एप्लीकेशन टाइप करवाने के बाद एसपी सिटी साहब के यहाँ गया। एसपी सिटी साहब ने बताया, और मगर जी मेरी साथ ऐसे ऐसे घटना हुई वहाँ, ऐसे ऐसे मेरे गांव के लड़के थे और हमारी जाति के थे, इन्होंने मेरे पे मगर जी ऐसा गट्टा लगाया। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन करा, फिर वहां मैं थाने में, सदर थाने में भेजा। इंस्पेक्टर साहब ने मेरी बात सुनी, फिर उन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने त्यागी जी हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 दरोगा भेजे। उन्होंने सारी फुटेज निकाल के देखी। फुटेज निकालने के बाद वो उन्होंने कहा कि जी आते भी दिख रहे, चढ़ते भी दिख रहे ये जिन्ने में। उन्होंने ये कहा कि हाँ कुछ ना कुछ घटना जरूर हुई। अब जो हम ये जो घटना हुई उस पर किसी भी, मैं डीआईजी साहब के पास भी गया और एसएसपी साहब के पास भी गया, 3 बार मैं मिल लिया एसपी सिटी साहब से, और 5-6 बार मिल लिया मैं कोतवा इंस्पेक्टर साहब से जो सदर थाने के हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे गांव के, ये इनका कहने का ये है कि जी आप गुहा ले आओ। अब बताओ मैं सारा दिन 24 घंटे कैसे गुहा लेकर फिरूं, या भाई मैं ये, मुझे ये थोड़ा ही पता था कि भाई ये मेरे साथ ऐसा कांड करेंगे। हाँ जी, ये हमारी तो इनकी साथ 5 पीढ़ी से बोलचाल ही नहीं है। गांव में किसी से पूछ लो, पूरे इलाके में पूछ लो हम, और ये हमारे परिवार के बारे में पूछ लो भाई, आज तो सब चौधरी बंदे, लेकिन हमारे परिवार में सब पूछो हाँ भाई क्या इनका परिवार कैसा है। हम तो एक कानून को मानने वाले, हमारा परिवार है, हमारे पूरे परिवार पर किसी पर भी एक भी मुकदमा हो या कोई 107-16 भी हो दिखा दो, लेकिन उन पे ये देखो ये प्रूफ 308 के 307 के मुकदमे चल रहे। उसके बाद उन्होंने दबाव में वो फैसला करा लिया था। अभी एक मुकदमा उन्हीं के परिवार के लड़के ने 4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा, उसका पूरा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा कि इसमें फैसला करवा, नहीं तो तेरे बीच में ना गोली काट देंगे। हर बात में तो गोली काट दें। मैं डीआईजी साहब से भी पूरी बात समझाई, एसपी सिटी साहब से भी, मगर जी ये बहुत खुरापाती हैं, गुंडे टाइप है। मगर जी आप उनका चेहरा ही देखो, चेहरा देख के ही आप कहोगे हाँ ये गुंडे टाइप है। ना जी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक कमाल तो इस बात के पूछताछ भी नहीं करी उनसे, एक बार भी बुलाया कि पूछताछ नहीं करी। क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाह रहा कि कल में कोई भी घटना करते हो मेरे परिवार पे, मेरे एक बच्चा, 2 भाई हैं हम, मेरे परिवार पे, तो उसका जिम्मेदार ये होंगे ओमकार गुज्जर, उसका परिवार, जिन्होंने या मेरी साथ घटना करी, हमारी जाति के लोग हैं, ये प्रमोद, ये इस चीज के, ओमकार और प्रमोद इसके परिवार के ही हैं। अगर मेरे परिवार पर कोई भी कहीं भी घटना होती हो तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और अधिकारी होंगे। एसपी सिटी महोदय जी उसमें कोई भी रुचि नहीं ले रहे 1% भी। हमारे यहाँ के जो बड़े बाहुबली विधायक है, बाहुबली विधायक, उनके दबाव में मैं कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे पता कि
बाहुबली विधायक ऐसे हैं यहाँ से भाई उल्टे सीधे सब काम कर रहे। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ, 2014 से मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ। और रात दिन पार्टी में कोई नेता कह दो हाँ हमें पार्टी में कोई गद्दारी करी, जैसे ये बाहुबली विधायक गद्दारी कराए, आगे विधायक बनाए रखे पार्टी ने इनकी। भाई हम तो ये कह रहे, प्रधान जी आप क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ मुकदमा लिखे जा। जैसे एक बात बताओ, जो गांव के प्रधान को नहीं बकस रहे वे आम जनता को क्या बकस दें? आप बाहुबली नेता की बात कर रहे हैं, कौन है वो बाहुबली नेता जिनके दबाव? बाहुबली मैं समय आने पर सारी बात बता दूंगा, समय आने पर सब बता दूंगा। आपके ऊपर कट्टा लगाया गया है, इससे बड़ा समय क्या होगा? मैं अभी देखो अपने समाज की बात, सर समाज की बात माननी पड़े, अभी मैं उनका नाम नहीं खोल रहा। अब समय आने पर मैं बिल्कुल कति, जैसे भी मुझे भी अपने भाई देखो परिवार की, सबकी, गांव वालों की सबकी बात माननी पड़े, आप लोगों को सबको बुलाएगा। मैं इस बात का बिल्कुल कति पूरा सबूत के साथ, और जो उनसे बाहुबली विधायक बन रहे उनकी मेरे पे ऐसा सबूत है कि उनका जीवन खराब हो जाएगा। प्रधान जी आपका कट्टा लगाया गया, जब कट्टा लगाया गया, मैं ये एक मिनट ये बात, उस बाहुबली विधायक की मेरे पे ऐसा सबूत है, उसे बीए की मार्कशीट फर्जी लगा रखी अपने नामांकन में, और वो मेरे पास सबूत है। हाई कोर्ट में मैं उस विधायक से कह रहा, हाई कोर्ट में एक बार जाकर पता करो आया, जितनी भी उसे विधायक निधि लगा रखी और जितने भी कार्य कर रखे, जितने भी उसे फित्ते काट रखे, विधायक निधि सारी वापस करनी पड़ेगी, अपनी तनख्वाह सारी वापस करनी पड़ेगी। एक बार वो बाहुबली विधायक जो मुझे मरवाना चाहे, बाहुबली विधायक, वो एक बार अपना पता कर लगा हाँ तेरी फर्जी मार्कशीट लग रही या नहीं लग रही तेरे नामांकन में, और वो मेरे पे पूरा पक्का सबूत है। मैं समय आने पर पूरा सबूत दूंगा। इस कमीशन को लेकर भी क्या बताया जा रहा है, वो क्या बात? भाई हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं देवेंद्र नीम जी, में हम ब्लॉक में आज से 3 साल हो गए, 6% कमीशन बांध दिया था उन्होंने। हम उस बात का जाकर विधायक जी से भी कहा, मगर जी ये बहुत हमें विरोध करा, मगर जी आप गलत कर रहे, देखो हमारे थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है प्रधानों पे, कुछ तो पैसा ही कट गया। वही अगर आप भी 6% कमीशन लोगे, आपकी तो मगर जी बहुत बड़ी निधि आवे, और सारी अग नरेगा के मेरे बिना फाइल ना बन जाए, मेरे साइन के बिना। मगर जी आप एक बात बताओ, ये भी तो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो आप तो आए योगी जी के, मोदी जी के, अमित शाह जी की पार्टी की बदौलत बन के, मगर ये तो अपने दम पे आ रहे बन के सारे प्रधान। हमें सब प्रधानों ने मीटिंग करी थी, पूरा विरोध करा था उस बात का कि आप ये काम कमीशन बांधने का गलत कर रहे हैं, और ये